अरे जब पब्लिक है सब जानते ही है पब्लिक है। अरे अंदर का है, अरे भीतर का है, अरे बाहर का है, भीतर का है, बाहर का है, सब कछु जानते ही अरे पब्लिक है। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज और देश दुनिया में लोकप्रिय हो तो नीचे बुंदेली चुगली देखा है तुम्हारा। खबर जाए कि चुनाव प्रचार बड़ा मजा में पूरे चरम पे है। सब नेता अपने अपनी पार्टी के हिसाब किताब करने के लिए बराबर लगे हैं। कल बमोरी में उमा भारती की सभा भाई, गोपाल भार्गव, प्रहलाद पटेल, वीडी शर्मा से लेकर सब मैदान में कूद गए। सब कमलू भैया थोड़ी पीछे रहे, कमलू भैया भी मैदान में आ गए। तो कल बड़ा मलहरा में भैया इनकी चुनावी सभा है और चुनावी सभा है स्टेडियम में बड़ा मलहरा के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ई में आ रहे हैं। अब जी कितना राम सिंह भारती के पक्ष में जनता के कर पे जो कल नहीं पता चले, लेकिन आज जो पक्ष में भाजपा ने जनता के करे को प्रयास करो जो जरूर सुनने की जरूरत है। प्रहलाद पटेल ने कल भैया बमोरी में एक अच्छी बात कही, वो जो कही कहा से पूरे चुनाव में एक ही बात को सवाल है, जो है कि भैया जब प्रथम लोधी बिक गो खरीदो, जो गद्दार बद्दार दुनिया भर की बातें हो रही, खुद प्रथम लोधी भी ये बात को जवाब नहीं दे पा रहे थे जो उनके खिलाफ बातें हो रही थी। लेकिन कल प्रहलाद पटेल ने मौका पे आकर चौका मार दो और जनता के जवाब दो। सुन ले रहे क्या कह रहे गोपाल भार्गव। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, ऊर्जा के स्रोत, हम सभी के मार्गदर्शक और जो इस चुनाव के एक प्रकार से मैं कहूँ कि सारथी हैं, से हमारे सभी के आदर के केंद्र और प्रदेश के संगठन का संचालन जिनके द्वारा होता है, आदरणीय हमारे वीडी शर्मा जी। तो आज दशहरे का त्योहार है, विजयादशमी है। अन्याय पर न्याय की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय। आप सभी लोग जानते हैं भगवान जब लौटे सो बनाया भैया तुम्हारा वास्तव में दिन भर होगा सुधार नहीं पाए। बिजली की समस्या नहीं है, आपने आज विजयादशमी का महापर्व, अधर्म का धर्म की विजय है। भारतीय जनता पार्टी इसी अधर्म को नष्ट करने के लिए, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रारंभ से ही, अपने गठन के समय से प्रयासरत रही है। आज उसी तारतम्य में आज के इस पूर्ण दिवस पर यह बमोरी की सभा भी उत्सव है। अधर्म क्या होता है आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। कश्मीर से 1.5 लाख पंडितों की हत्या करके और लाखों पंडितों के लिए निकाल दिया गया, उनकी बहन और बेटियों के साथ में बलात्कार किया गया, अत्याचार किया गया। आप सभी लोग जानते हैं इसके संरक्षण में उनका कांग्रेस पार्टी का संरक्षण। लाइट कट जाए तो दिक्कत नहीं। धारा 370 वहां बोला राम मंदिर के निर्माण जिसमें दीदी का एक प्रकार के, मैं तो कहूँगा इनका शरीर भरी नींव का पत्थर भी बन के उसको लगी हुई है। हमेशा याद रखी जाएंगी 74 वर्षों तक इतिहास दीदी जो राम मंदिर के लिए अपना त्याग किया, राष्ट्रीय झंडे के लिए जो हुगली में प्रयास किया, कर्नाटक में प्रयास किया, भले मुख्यमंत्री पर छोड़ना पड़ा, लेकिन कभी राष्ट्र सम्मान के साथ में समझौता नहीं किया, अपने धर्म के साथ में समझौता नहीं किया। ऐसी दीदी उस अधर्म का धर्म की विजय का ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर। गोपाल भार्गव के जब सुनने आया ब्राह्मण को नेता और ब्राह्मण को नेता बड़ा मलय की धरती में आके अगर कछु कह रहा हो तो गंभीर बात है। कहा से वरिष्ठ मंत्री हैं और इन्हें आदमी भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखकर
क्या कह रहा गोपाल भार्गव, गोपाल भैया तरह इनकी सुन लो। इसलिए मैं मानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। जब मुन्ना मुझे मिले थे तो मैंने उनसे कहा था कि जिस दिन उमा जी आएंगी उसी दिन इस बात चुनाव का फैसला हो जाएगा। तो सदैव उमा जी ने जो दिन चुना वो विजयादशमी का दिन है। जब मुझे पता चला कि उमा जी की सभा बमौली में है तो मैंने कहा कि उस सभा में मैं चाहे कैसी भी परिस्थितियों में उत्साह से शामिल होकर अपने चुनाव प्रचार को शुरू करूंगा। मित्र, मैं नौजवान लोगों से सच अपनी विनती करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो घोषणाएं करता रहा हूं, नहीं मेरे चुनाव में भी नहीं करता, आश्वासन दे नहीं पाता, तो लंबी यात्रा इतनी हो गई है कि बदलाव संभव नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं कि राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में भरोसा बड़ी चीज होती है। जो लोग शब्दों से खेलते हैं, मैं उनसे कहने के लिए आया हूं कि आप जिन पर लांछन लगा रहे हैं विश्वासघात का, इस जनता को मेरा पहला सवाल है कि प्रद्युम्न सिंह ने तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया, उन विश्वासघातियों के साथ विश्वासघात किया होगा तो तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। उसने तो तुम पर भरोसा किया। लोग सरपंच की कुर्सी नहीं छोड़ते, उसने विधायक की दांव पर लगाकर वो जनता की अदालत में आया है। अगर उसने दल बदला तो परीक्षा देने के लिए, इस कठिन परीक्षा के लिए वो आपके दरवाजे पर आया है। जनता पर तो उसने विश्वास किया है, जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया। हाँ, उनके साथ जरूर विश्वासघात किया है जिनके बारे में भार्गव जी ने और तमाम नेताओं ने कहा है, जिन्हें जनता के साथ छल कपट किया था। आपके हित के लिए उसने अपनी विधायकी दांव पर लगाई। और फिर मैं आपसे दूसरी विनती करूंगा कि चुनाव जाति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव पार्टी का चुनाव है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि इस देश की आजादी के बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना देने वाले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब 75-76 साल की उम्र इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब इस गांव का भला करने का दिमाग में उनके आया, हवाई जहाज पर चलने वालों के मन में नहीं आया। बोलो, जिनने संसद के सामने गौ रक्षा करने वाले संतों पर गोलियां चला के जिनने मरवा दिया हो, वह आप धर्म की बातें कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के मंदिर के बारे में जो मजाक उड़ाते रहे, वो आज धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ पर बैठे हुए लोग चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो किसी पार्टी के ना हो, क्या भरोसा था कि राम मंदिर बनने शुरू हो जाएगा? मैं पूछता हूं, सोचते थे पता नहीं क्या होगा, लेकिन जिन्हें जीवन दांव पर लगाया उसका प्रत्यक्षदर्शी भी मैं हूं। मुझे लगता है कि ये जो त्याग है तो उसका परिणाम है कि हमारी आंखें देखेंगी कि रामलला का मंदिर बन गया। ये मामूली घटना नहीं, ये ऐसी घटना नहीं है जिनमें 400-500 वर्ष संघर्ष में ढकेल दिए, लाखों लोग बलिदान हुए, लेकिन आस नहीं दिखती थी। लेकिन वो आस कैसे दिखी? आपकी वोट की ताकत से दिखी। धारा 370 पर मेरे जैसे लोग जवानी में भारतीय जनता पार्टी में आए थे, सिर्फ धारा 370 के कारण। जिस दिन मैं दोनों सदनों में था, लोकसभा का सदस्य हूं, लेकिन मंत्री के नाते मुझे राज्यसभा के में भी मेज पर तकाने का मौका मिला, लगा जिंदगी सफल हो गई, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। ये सच्चाई है। जिन आने वाली पीढ़ी ने, नौजवानों ने धारा 370 का कष्ट नहीं देखा, सुना नहीं, तकलीफ नहीं देखी, उनके दर्द नहीं सुने, कभी को पलट कर पढ़ने देखिए कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। हम लोग गए थे वहां तिरंगा यात्रा में, आप कल्पना नहीं कर सकते। उस समय युवा मोर्चा की वो पीढ़ी आज 60 वर्ष पार कर गई है, लेकिन जब हम लोग चले थे तब आपके तमाम ही नौजवान थे। तब भी हमें अपना परिवार नहीं दिखता था, देश दिखता था, समस्याएं दिखती थी। मैं आपसे वही विनती करता हूं कि चुनाव उन्हीं चुनौतियों के समाधान का चुनाव है। मित्रों, मैं सिर्फ नहीं हूं, लेकिन आप जरूर हैं इस महाभारत में और इस कठिन परीक्षा में। अगर कोई वास्तव में फैसला करेगा तो जनता जनार्दन करेगी। वही विनती करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। ये भरोसा दिखना नहीं चाहिए, ये भरोसा मजबूत होना चाहिए।
और इसे मंचस्थ इतना तमाम नेतृत्व, और मुझे लगता है कि यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पक्का यकीन था। हो सकता है कि उस समय मुन्ना को डराओगे हम शायद मजाक कर रहे हैं, ये तो अंदाजा नहीं था कि कोरोना हो जाएगा और हम इतने लंबे समय तक क्षेत्र से बाहर रहेंगे। लेकिन मेरा विश्वास है और मेरा विश्वास अटल है, विजय मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, आपके आशीर्वाद से मिलेगी। और उसे मैं आपको विनती करता हूँ, विकास की इस यात्रा को सभी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि सार्वजनिक जीवन में सबके भले की बातें हो सकती है। कभी पूछिए जो लोग जवाब देते या प्रश्न करते हैं, आप कर सकते थे ये दावा? आपका कोई प्रधानमंत्री कर सकता था कि देश के हर बेघर को घर देंगे और तारीख तय करके कह रहा है कि 2022 से पहले देंगे? ये सामर्थ्य किसी देश के नेता ने मैंने आज तक नहीं। मुझे लगता है कि समय सीमा तय करके काम कर देना कि बड़ी अच्छी बात कह रही भैया प्रहलाद पटेल ने। जौन पूरे चुनाव में सवाल बनो तो जी चीज को उन्हें जवाब दे दो। लेकिन गोपाल भार्गव ने भी तो संबोधित करो। गोपाल भार्गव के पहले प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने क्या कही? बीडी शर्मा की बात सुन, इससे जरूरी कि कहा से पूरी भाजपा की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता लतियाओ जुतियाओ कल के भाषण में सुन लो तनक। बमोरी में आयोजित आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और इसी क्षेत्र से जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के कायाकल्प का संकल्प लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश को उस स्थान पर ले जाकर के खड़ा किया कि आज हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को स्वाभिमान अगर मिला है इस मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, तो उनमें अगर किसी का योगदान है तो बहन उमा भारती ने जो काम इस देश के अंदर किया है, चाहे राम मंदिर के मुद्दे हो या देश के उन मुद्दों पर तिरंगे के मान के सम्मान के लिए उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई है, ऐसे आदरणीय जी उमा भारती जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय मंत्री और जिनको मैं बहुत वर्षों से जानता हूं। छात्र राजनीति में मैंने जिनसे कुछ सीखने का जो प्रयास किया है कि अगर संकल्प के आधार पर कुछ लेके चलना है तो अगर किसी से सीखना है तो प्रहलाद पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ऐसे आदरणीय प्रहलाद जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, बुंदेलखंड के सपूत हमारे आदरणीय गोपाल भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय हरिशंकर खटीक जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय मलखान सिंह जी और बड़ा महरा के यहाँ के प्रत्याशी मेरे छोटे भाई प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, बहन मित्रों, प्रहलाद जी ने एक बात जो आपके सामने कही है, इस पूरे चुनाव का मर्म यही है कि जो लोग गद्दारी की बात कर रहे हैं, आज भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो इस देश के बड़े उद्योगपति कहते हैं कांग्रेस के लोग उनको, उन्होंने पत्रकार मित्रों से आज फिर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में लगी है। मित्रों, जो उद्योगपति हो और जो व्यापारी हो उसको खरीद फरोख्त के अलावा और कुछ देख नहीं सकता, तो उनको केवल इतना ही दिखता है कि मध्य प्रदेश की सरकार 15 महीने तक उन्होंने जो चलाई और सरकार के चलाने के पीछे जिनका हाथ था वो केवल एक ही बात उनको सिखाते रहे और 15 महीने वल्लभ भवन में बैठ करके केवल पैसे लेने और दलाली का काम ही कमलनाथ तुम मध्य प्रदेश के अंदर करते रहे, तो तुमको पैसा और दलाली दिखता है, इसके अलावा आपको और नहीं दिख सकता। और जो प्रहलाद जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर आपने जो गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, माताओं बहनों के साथ जो छल किया, आपने जो धोखा किया है, अगर ऐसे लोगों को जमीन पर उतार करके किसी शख्स ने, किसी नौजवान ने जिसके मन की पीड़ा थी कि मेरे क्षेत्र का विकास, जो वादे मैंने पूरे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे, मैंने उन्हें क्षेत्र की कल्पना की थी
कि मेरा क्षेत्र सिंचाई के क्षेत्र में ये बुंदेलखंड है, इसको पानी चाहिए। मुझे ध्यान में आदरणीय प्रहलाद जी मेरे वरिष्ठ मंत्री हैं, लोकसभा के अंदर वरिष्ठ नेता है। मैं लोकसभा के अंदर चुन करके आज तक का 80% बुंदेलखंड के अपने सभी कार्यकर्ताओं ने जनता से चुन करके भेजा। मैंने पहला प्रश्न लोकसभा के अंदर जाकर के किया था, अगर तो चाहिए बुंदेलखंड के लिए तो पानी चाहिए, पानी की आवश्यकता बुंदेलखंड को है। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, भाई तुम लोग 15 महीने में कांग्रेस की सरकार थी, वो उसके विधायक थे, उन्होंने जाकर के गुहार लगाई कि मुझे डैम की अगर स्वीकृति मिल जाती है तो मेरे बड़ा बड़ेरा क्षेत्र के लिए मुझे पानी चाहिए। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो जी भैया, चुनाव के रंग अलग अलग हैं। चुनाव के रंग चुनाव परिणाम के बाद बदरंग हो, क्या कहो के रंग खिलत, कमल खिलत के पंजा खिलत, जो देखे वाली बात है, यही के लिए इंतजार करने हैं। लेकिन अभी भी 2 4 5 दिन है, जो आजमाइश जो चलने वाली चल रही है और देखे वाली होती है। जयराम जी की भैया।